आके भाई जिस तरह रमीज़ भाई से हमने कप्तानी के हवाले से बात की, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाबर आजम की देखी और उस पर भी 80% क्वेश्चन उनकी कप्तानी के हवाले से था और उन्होंने कहा जी मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर उन पे प्रेशर नहीं है तो फिर किस पे प्रेशर है और कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और जो 3-4 चीज़ें मैंने जैसे रमीज़ भाई से पूछे, सही हम आपसे जानना चाहेंगे कि कभी आपको फील्ड प्लेसिंग का नहीं पता चलता, कभी किस बॉलर को किस जगह पे यूटिलाइज करना है। बॉल रिवर्स स्विंग हो रही है तो आपने स्पिनर को लगा देना, और इसी तरह अपने जो टोटल है 70 या कुछ को लंबा ना लेके जाना, अब्दुल्ला शफीक का विकेट को थ्रो कर देना, रिजवान की जिबो गरीब शॉट जो अपने क्रिकेट में नहीं नजर आती इस तरह की शॉट्स, ये सीनियर प्रो के तौर पे खेलना कैसे, खास तौर पे बाबर के हवाले से मैं पहले मेनली जानना चाहूँगा। देखिए, बाबर जब से कप्तान बने हैं पैचेस में चीज़ें बेहतर भी हुई, बट वो जो एक इम्पैक्ट होता है कैप्टन का, उस तरह कप्तान वो बन नहीं पाए। कप्तान जिस तरह से अगर पाकिस्तान में भी देखें तो खान साहब थे, उसके बाद मियांदाद था या वसीम था, या इवन इंजमाम ने भी एक अरसे एक टीम को कंट्रोल किया परफॉर्मेंस से। सरफराज ने बड़ी अच्छी कप्तानी की। ये आपकी जो क्रिकेट असल में बेड़ा गर्क हुआ है ना, सरफराज को हटाने से, वो सरफराज जब सब कुछ चीजें ठीक हो रही थी और उसको हटाया था, वहां से ये स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल। बाबर को चाहिए क्या था? बाबर को चाहिए था कि कप्तान एक विजन लेके चलता है कि अगर फॉर इंस्टेंस अभी की बात करें, वो दोस्त लेके चले। अभी किसी ने ये कोई सोच रहा है कि ये तो हो गया कियोस, ऑस्ट्रेलिया में आपने सीरीज खेलनी, वो खेलोगे कैसे? आपके 7-8 महीने रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप में, उसकी कहाँ प्लानिंग है? तो ये आपने डे टू डे अफेयर्स नहीं होती कप्तानी। कप्तानी एक विजन है। आप सोचते हो कि मुझे ये इस वर्ल्ड कप से पहले जब ये ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारे थे T20 का, तो वहां पे इनको सोचना था कि अब हमने फोकस करना है कि हमने वर्ल्ड कप खेलना कैसे। फिर आपने ये देखना है कि मेरी बॉलिंग की कंपोजिशन क्या होगी, कौन सी मेरी ऑप्शंस हैं। तभी से ये शाहीन के ऊपर फोकस करते, हारिस के ऊपर करते, नसीम शाह के ऊपर करते। ये 3 बॉलर है तो चौथा कौन है, 5वां कौन है, छठा कौन है? जी ऐसे ही है। ये अपने रिसोर्सेज, यस, बेंच स्ट्रेंथ किसने बनाना फिर था? उनको आप लेके चलते, शाहीन से बात करते कि देख आप इंपॉर्टेंट मैचेस खेलोगे, आप एशिया कप खेलोगे और फिर आप वर्ल्ड कप खेलोगे। इस दौरान आप कोई ना सीरीज खेलोगे ना कोई लीग खेलोगे। ये तो कैप्टन ने कोई लीग नहीं छोड़ी। ठीक है, तो सोच क्या है? अब ये देख, एक टीम है, क्रिकेट बोर्ड है और एक टीम है, टीम मैनेजमेंट है जी। मुझे ये बता दें, क्रिकेट बोर्ड में तो है ही कोई नहीं ना, चेयरमैन ही नहीं है, उसको तो ना को मानता है, वो आते हैं जाते हैं, वो तो बिल्कुल ही फारग है। उसके बाद आ गई आपकी एक टीम मैनेजमेंट है जिसमें एक मैनेजर होता है। मैनेजर इज लाइक ए फादर फिगर, द कैप्टन ऑफ द शिप, जिसकी सब बात सबको सुननी है। ठीक है, उसने डिसिप्लिन लेके आना है, उसने एट टाइम्स कप्तान को, प्लेयर्स को, उनको भी इस इवन के हेड कोच को बुला के बिठा के कर सकते हैं कि जा किधर रहेगा, वो क्या रहा है। ये मुझे पता है मैनेजर कौन है, पाकिस्तान टीम का मैनेजर। क्या है वो? हाँ, उनका रोल ही कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे बताया ना कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड है, क्या उनमें ऐसी वो काबिलियत है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड कप की एक टीम को उस लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट कर सके, मैनेज कर सके। नो, ये तो आके भाई बड़ा, ये तो देखे ना, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म। और दूसरा आप ये देखें कि आपका जो हेड कोच है, डायरेक्टर, अब वो ऑनलाइन कोचिंग करता है। दुनिया में आज तक क्रिकेट में तो नहीं हुआ है ऐसा ही है। ये कारनामा भी हमने सर अंजाम दिया, वो मौजूद नहीं है जब प्लान हो रहा होता है। भाई मैं ब्रेक से जाने से पहले ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि सारे राइट्स जितने थे हम सबको ब्लेम करते हैं, बट ये अथॉरिटी जो मेन थी वो बाबर को मिली हुई थी टीम बनाने की। एक एक प्लेयर 4 साल से हमने देखा कि इनकी मर्जी से खेला। जब भी कोई इवेंट हुआ, कुछ भी हुआ, चाहे कोई भी बोर्ड आया, कोई भी चेयरमैन आया, इन्होंने एक एक प्लेयर अपनी मर्जी से खिलाया, इनको एम्पावर किया गया। तो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज्यादा इनकी नहीं बनती, तो बनती ही कप्तान की है। लेकिन कप्तान के साथ जो लोग हैं वो इस काबिल तो हों कि वो एक लॉजिक को, इलॉजिक को आइडेंटिफाई तो कर पाए। यस, अनफॉर्चुनेटली ये जो इतनी बड़ी डिफीट ही कहना चाहिए, क्योंकि बड़ा इजीली मैच जीता उन्होंने। उसके बाद पूरी कौम जो है वो बड़ी मायूस है, डिजेक्टेड है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप इस तरह की एफर्ट करेंगे, जो हर डिपार्टमेंट में आप नीचे चलते कंटिन्यूसली नीचे जाते जा रहे हैं और किसी जगह पे इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं आ रही, तो इस कौम का मायूस होना बनता है। फिर
डेफिनेटली बनता है, क्योंकि एक ही स्पोर्ट्स है जैसे आपने कहा क्रिकेट, जिसके ऊपर हम प्राउड फील कर सकते हैं, और तो मेरा ख्याल कोई चीज़ बची नहीं। और उसकी रीजंस हैं, जैसे क्रिकेट क्यों अभी तक बची हुई है या बच सकती है अगर इसकी प्लानिंग कर ले, क्योंकि ये गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेते, ये नहीं जो लोग अभी गलत गालियां भी इनको देने का, हमारे टैक्स के पैसों से ये ये फीस होती है, ऐसा नहीं है। क्रिकेट बोर्ड खुद से कमाता है, और आई थिंक वाहद एक ही अदारा रह गया कि जो प्रॉफिटेबल है। लेकिन इसमें पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस है वो इसको ले डूबेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो हेड है उसकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी सिस्टम है उसको एक तो इंटैक्ट रखे, एक उसकी डायरेक्शन सही हो, और जो लोग हैं वहाँ पे इस तरह के लोग हों जो कि पॉजिटिव रिजल्ट लाएं और एक सिस्टम को चलाएं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो मजाक हुआ है, अब आप आज का खेल का मजाक तो कल हमने देखा, जो क्रिकेट बोर्ड का मजाक है जो चल रहा है पिछले 1.5 साल से, कई सालों से जी, बल्कि कई सालों से, उस मजाक ने कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होना था। बिल्कुल ऐसे। ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप एक दिन आप आए हैं, मैं यहाँ शो करने आता हूँ, आज आप हैं तो कल मैं हूँ तो कोई और बंदा बैठा हो, प्लानिंग मैंने आपके साथ की हो, जी, तो ये तो नहीं फिर चल सकता काम। आईसीसी वाले अब तंग आ चुके हैं, वो कहते हैं भाई आपसे बात ही नहीं करनी। एक आता है वो कुछ कह के जाता है, अगले 2 महीने बाद दूसरा आ जाता है। तो आकिब भाई, ये जो कंट्री की टर्बुलेंस की भी हमने बात की, ये समहाउ वही ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपका आता है, वो नीचे तक आपका पेनिट्रेट करता है। ये तो पढ़ी लिखी बात है। आप ओलंपिक्स के स्टैट्स ले लें, आपको पता चल जाएगा कौन सा मुल्क जो है प्रोग्रेस कर रहा है और कौन किसका बेड़ा गर्क हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह ये आपकी स्पोर्ट्स है, क्योंकि स्पोर्ट्स लीस्ट प्रायोरिटी होती है मुआशरे के अंदर जी। जब क्योस हो, अभी भी किसी ने एक साहब मुझे बता रहा था तो उसने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि प्राइम मिनिस्टर देख ये क्या क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो, कहता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तेनू क्रिकेट भी भाई है। तो इसका मकसद ये होता है कि जब आपकी स्पोर्ट्स फ्लरिश करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके बाकी मामला जो है वो ठीक हो चुके हैं, और फिर आप स्पोर्ट्स की तरफ फोकस। जैसे 90s की बात करें कि हम 4 स्पोर्ट्स में स्टेबल थे और चार हमने देखा कि स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन बने, हॉकी, स्क्वॉश में, क्रिकेट में और स्नूकर में। तो ये आपकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।